आज अपन स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टू डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा टू डायमेंशनल मोशन को समझ लेते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल पे आते हैं। देखिए, टू डायमेंशनल मोशन में एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल होता है उसको लोकेट करने के लिए आपको दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक x और एक y, और पार्टिकल के कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। अब ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है। तो आप ध्यान रखें, x में आपको जो भी कैलकुलेशन कर रहा हो उसमें वेलोसिटी x की वेलोसिटी होगी ux, और ux किसके इक्वल होगा, dx dt के। सिमिलरली इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ax। वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो uy होगी, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो ay होगा। तो x में जो कैलकुलेशन होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, y में जो कैलकुलेशन होंगे वो इंडिपेंडेंट। आपस में इन दोनों में सिर्फ t कॉमन होगा जो इनको आपस में सेपरेट कर सकता है। इसके अलावा इन दोनों को कंबाइन करना हो x और y को तो दो तरीके। एक तरीका तो पाइथागोरस थ्योरम वाला तरीका है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ये r है तो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक मैथ्स का तरीका है कि आप r को वेक्टर में लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई कैप। दो तरीके से आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, x और y। चलिए, तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन को अपन स्टडी करते हैं। तो यहां से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो किया गया और ये एंगल है थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से अगर किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर थ्रो किया जाए तो उसकी जो मोशन होती है वो पैरागोलिक पाथ में होती है, और इसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये चेंज होता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है g डाउनवर्ड और वेलोसिटी अपवर्ड है, तो इसको नॉर्मली माइनस लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना है, हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है। ये जब आप जा रहे हैं ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे पहुंचने के बाद आप ऊपर जाना बंद कर देते हैं, तो यहां पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टिल अभी भी u cos थीटा ही है, वर्टिकल वेलोसिटी लेकिन जीरो हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं जिनकी आप स्टडी करेंगे। एक पैरामीटर है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पार्टिकल को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये इसको h कहते हैं। पार्टिकल को जहां से थ्रो किया है, जिस पॉइंट पे जाके गिर गया है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको कहते हैं रेंज। ये तीन चीजें अपन को यहां पे कैलकुलेट करनी। चलिए, तो ये तीनों चीजें अपन कैलकुलेट करते हैं। ये जो है पार्टिकल की वेलोसिटी है u, ये एंगल थीटा है, तो यहां आ रहा है u cos थीटा, u sin थीटा। चलिए, तो पहले अपन दिमाग लगाते हैं x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में डिस्टेंस को x लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। तो बस एक ही फॉर्मूला बनेगा x डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जीरो है। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या होगा। y डायरेक्शन में सबसे पहला फॉर्मूला वेलोसिटी का बनेगा, vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। माइनस इसलिए क्योंकि g नीचे की तरफ है, u ऊपर की तरफ। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला। दूसरा फार्मूला आपको अगर कभी भी डिस्टेंस निकालना हो तो बनेगा y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला बनेगा 2, एक ही जगह माइनस जी
y इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले आपके रहेंगे कोई भी कैलकुलेशन आपको करना है y डायरेक्शन में और x। ठीक है, चलिए तो पहला अपन को कैलकुलेशन करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि पार्टिकल को यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि अपन हाईएस्ट पॉइंट को देखें P को और O से P तक का टाइम निकालें, ये असेंडिंग टाइम है। सिमेट्री के अकॉर्डिंग इतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो ये अपन फर्स्ट इक्वेशन से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये वी वाई जीरो होगा, तो यहाँ आप जीरो अगर पुट करेंगे तो u साइन थीटा माइनस जी टी, सॉल्व करेंगे तो t आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये असेंडिंग टाइम आ गया, या टाइम OP आ गया। P से A तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल यानी 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब और कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दूसरी मेथड कौन सी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए दूसरी मेथड देखिए, आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप देखिए कि जब आप यहाँ पहुंचेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि आपकी हाइट जीरो। तो यहाँ y की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो यहाँ भी y की वैल्यू जीरो। तो आपको दो टाइम मिल जाएंगे, ये टाइम और ये टाइम। तो पुट कर देते हैं y की वैल्यू जीरो इसमें। तो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो t कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये होगा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो। तो एक टाइम जो आएगा t जीरो, तो ये तो अपन को चाहिए नहीं, t जीरो तो यहाँ है, ये वाला टाइम आएगा। इसको जीरो करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर से आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इस तरीके से आप दो प्रकार से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात आती है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के भी दो तरीके। एक तरीका ये है कि आपने टाइम तो निकाल लिया है यहाँ तक पहुँचने का, यहाँ तक पहुँचने का टाइम आ रहा था u साइन थीटा अपॉन जी। इस टाइम को आप अगर हाइट वाला जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में पुट कर दें तो हाइट आ जाएगी। ठीक है, एक आसान तरीका है कि आप सीधा थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लें, 2 माइनस जी वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसका अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आ जाएगा। इसमें आपको ये यहाँ पे ये y वेलोसिटी कैसी रखनी है, ज़ीरो। इसको ज़ीरो पुट करेंगे और ये y किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट h के। तो यहाँ से h माइनस माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये h आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। तीसरा और लास्ट फॉर्मूला बच रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज में ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है आपके पास, x इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। तो आपको t चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पुट कर देंगे, बस आपके पास आंसर हॉरिजॉन्टल रेंज का आ जाएगा। u साइन थीटा इंटू टी की जगह क्या रखना है, ये u सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा है, u कॉस थीटा। टी की जगह 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास u स्क्वायर। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखा जाता है साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अब देखिए अपने पास तीनों फार्मूले हो जाते हैं। अब इनका अपन एक साथ एनालिसिस कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में
एक्स वाई। आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ रहा है 2u साइन थीटा अपॉन जी। h का फॉर्मूला आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ रहा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हाइट कब ग्रेटेस्ट होगी, और हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होगी। तो देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी पार्टिकल को आप सीधा ऊपर फेंकें। एच भी तभी मैक्सिमम होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर कब मैक्सिमम होगा, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आर माने ये डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये आर। तो ये मैक्सिमम होगी यहाँ से आप देखें जब ये साइन थीटा 1 हो, माने साइन 2 थीटा 1 हो, और साइन 2 थीटा 1 होगा 90 पे, माने 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें बच रहा है, वो है इक्वेशन ऑफ पाथ इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको इक्वेशन ऑफ लोकस भी कहते हैं, और ये भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहां से अपने पास फॉर्मूला आ रहा है एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें से आप टी को निकाल के यहाँ पुट कर दें, तो टी इज इक्वल टू आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसको यहाँ पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देखें यू कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इसको एक कांस्टेंट मान लें तो ax, इसको एक कांस्टेंट मान लें तो bx स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर जो है x की वो 2 है, इसका मतलब जो इक्वेशन होगा वो पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, ये तो अपन देख ही चुके हैं कि पाथ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ये तो बेसिक हो गया पूरा। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।